बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस रहमतुल लिल आलमीन पर बाज़ लोगों को इश्काल होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यानी किसी को बद्दुआ देना यह रहमतुल लिल आलमीन के शान के खिलाफ है। तो इस पर मैं आप हजरात को ये समझा देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर कई लोगों को बद्दुआ दी थी। अबू लहब के लड़के के लिए बद्दुआ करने का वाकया सीरत की किताबों में बहुत मशहूर है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी मुतादिद लोगों के लिए बद्दुआ की थी। इसलिए यह ख्याल सही नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, और किसी के लिए बद्दुआ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने के खिलाफ भी नहीं है। इसकी वजह यह है, मैं आपको समझा देता हूं कि कोई इज़ा देने वाला जानवर, मूज़ी जानवर है, मतलब सांप है, बिच्छू है, इसको मारना ये उसके लिए जहमत नहीं बल्कि यह भी रहमत के जुमरे में आता है कि दूसरे लोगों को जिनको वो नुकसान पहुंचा सकता है वो उसके नुकसान से महफूज हो जाएंगे। इसी तरीके से किसी मूज़ी शख्स के लिए बद्दुआ करना भी गो के इस शख्स के लिए तो रहमत न भी हो मगर दूसरों के लिए रहमत है कि दूसरे लोग उसकी इज़ाओं से और उसकी तकालीफ से बच जाएंगे। दूसरे लोगों के लिए यह रहमत है। तो किसी के लिए बद्दुआ करना यह रहमतुल लिल आलमीन होने के खिलाफ नहीं है। तो इस वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर बाद ऐसे मूज़ी लोगों के लिए कि जिनकी तकालीफ दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा थी, उनके लिए बद्दुआएं की हैं, और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान रहमतुल लिल आलमीन के खिलाफ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।